Good morning SGTB students. I am Daljit, your Hindi teacher. Welcome to हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम काल पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तनुश्री नृत्य कर रही है। तनुश्री नृत्य कर रही है। बढ़ई फर्नीचर बना रहा था। बढ़ई फर्नीचर बना रहा था। नीति कल रांची चिड़ियाघर जाएगी। शेर जंगल का राजा है। तो इन जो वाक्यों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कोई काम अब हो रहा है, कोई काम पिछले समय में हो चुका और कुछ आगे होगा। तो इसमें क्या पता चला इन के माध्यम से कि जो क्रिया है, क्रिया क्या होता है? काम का करना या होना। क्योंकि कोई भी क्रिया है या काम है वो पिछले समय में हो चुका या अब हो रहा है या आगे आने वाले समय में होगा। तो इन सब के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? काल के माध्यम से इसके बारे में हमें पता चलता है कि क्रिया कब होगी या आने वाले समय में होगी। जैसे हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। दूसरे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कौन कौन से 3 भेद हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहे समय से। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में चल रहे समय में क्रिया के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बैल धीरे धीरे चल रहा है। बैल धीरे धीरे चल रहा है। तो क्या क्रिया चल रहे समय में हो रही है? अभी हो रही है कि बैल धीरे धीरे चल रहा है। मेघा मंच पर नृत्य कर रही है। तो मेघा क्या कर रही है? मंच पर नृत्य कर रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो समय, जो कार्य है, क्रिया है, वो चल रहे समय में हो रही है। तो आगे वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में जो प्रेजेंट है उसमें सामान्य रूप से होने वाली क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। अनु कहानी लिखती है। तो क्रिया क्या है? सामान्य रूप से हो रही है वर्तमान काल के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालीन या अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में शुरू हुई है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुई है उसे तत्कालीन या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अध्यापक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो क्रिया क्या है? वर्तमान में शुरू हुई है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। अभी भी विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। जैसे अनु लिख रही है। तो अनु अब भी लिख रही है। तो क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल? कि इसमें क्रिया वर्तमान में शुरू हुई है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूरे होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ा रही होगी। तो इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि अभी वो कार्य पूरा हुआ या नहीं, जिसमें संदेह हो कि वर्तमान में जो समय है, वर्तमान समय में जो कार्य है वो पूरा हुआ या नहीं, उसमें संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनु कहानी लिख रही होगी। तो संदेह है उनको कि अभी भी अनु कहानी लिख रही होगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने वर्तमान काल के बारे में अच्छे से रीड किया है। तो आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।